आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पतले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं, वो भी एकदम अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। बस इस सेशन पे बने रहिए, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। इस सेशन के बाद अगर ये डेरिवेशन आपको नहीं आ रहा है तो पक्का आपको आ जाएगा। बस इस सेशन पे शांति से बैठ करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों ध्यान देखिएगा, मैंने यहाँ पे देखिए फिगर को अच्छे तरीके से बना दिया है। इस फिगर के बारे में अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। देखिए केवल यहाँ पे मैं इस फिगर के बारे में अच्छे से लिखा हूं, आपको मैं इस फिगर के बारे में अच्छे से बताऊंगा, कैसे बना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो हम न्यूटन के नियम को आसानी से डेरिवेशन करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओ, अगर ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ गया तो। और दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले फिगर के बारे में बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक उत्तल लेंस बना दिया यहाँ पे उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस पे एक अच्छी वाली लाइन को खींच दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इस मुख्य अक्ष पे एक AB वस्तु को रख दिया। अब AB वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पे अपवर्तन के पश्चात देखिए द्वितीय मुख्य फोकस से होते हुए चली गई। आ गया समझ में? अब इसी से एक प्रकाश की किरण को और गुजारा यहां से, ये क्या हो गया, प्रथम मुख्य फोकस से होते हुए लेंस से इस वाली प्रथम वाली किरण को यहाँ पे B डैश पे काट दी। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे ये एक दूसरे को काटती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा A1 और यहाँ पे B1 डैश प्रतिबिंब बन गया। किसका प्रतिबिंब बना? AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पे बन गया। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं मान रहा हूं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने माना A और F1 के बीच की दूरी x1 मान रखा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से F1 और C के बीच की दूरी F1 मान लिया। ठीक है, आया फोकस दूरी हो गई। अब देखो यहां से C हो गया और F2 के बीच की दूरी को मैंने मान लिया F2। आया समझ में? उसी प्रकार से आप देख पा रहे हो यहाँ पे F2 और A डैश के बीच की दूरी को हमने मान लिया x2। समझ में आ गया? किसी प्रकार की कोई समस्या हुई नहीं ना? अब देखो इसी फिगर के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से डेरिवेशन बता देता हूं, फिर इसके बाद मैं टाइम दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, आप ध्यान से जरूर देखिए। ठीक है, आइए मैं बताता हूं, इधर करके मैं एक साइड करके इसको अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले देखो एक त्रिभुज ABF1 दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज दिख रहा है आपका F1CN दिख रहा है। ठीक है, यहां पे आपका पहला त्रिभुज, यहां क्या हो गया आपका दूसरा त्रिभुज। देखो दोस्तों हम समरूप त्रिभुज के नियम से करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज AB और F1 से। ठीक है, F1 और तथा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा F1C और कितना हो जाएगा N से। आइए मतलब त्रिभुज ABF1 तथा त्रिभुज F1CN से हम लोग करने वाले हैं। अब आइए ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे समरूपता त्रिभुज के नियम से, मतलब समरूपता त्रिभुज के नियम से करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले सबसे क्या हो जाएगा, AB भुजा हो गई। यहाँ पे AB अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे CN, कितना हो जाएगा CN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब आ जाओ, यहां पे आप देख पाओगे ऐसे ही कितना हो जाएगा AF1 बटे कितना हो जाएगा F1C। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो चूंकि हम लोगों को पता है, देखो CN बराबर कितना होगा A डैश B डैश के बराबर होगा। जितना बड़ा यहाँ पे होगा लाइन, उतनी बड़ी लाइन यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे CN बराबर कितना हो जाएगा A डैश B डैश। आया? अच्छा यहाँ पे CN की जगह मैं A डैश B डैश लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आइए हम लिख देते हैं AB बटे कितना हो जाएगा A डैश B डैश। समझ में आया? अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका AF1 अपान F1C। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं,
चलिए इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो दोस्तों, अब क्या लेते हैं, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे MCF2। चलो त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज MCF2 ले लेते हैं, आया। तथा एक त्रिभुज कौन सा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे A', B', A', B' और F2। समझ में आ गया यहाँ पे आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। आइए इसी से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखने वाले हैं, अब आइए ध्यान से, वही समरूपता त्रिभुज के नियम से। अब देखो कैसे करने वाले हैं, आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा ले लें सबसे पहले, चलिए MC ले लीजिए। MC बटे कितना हो जाएगा, A' B'। समझ में आया, MC बटे A' B'। अब यहाँ कितना हो जाएगा, F2 और कितना हो जाएगा C बटे कितना हो जाएगा, F2A'। समझ में आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना, F2 ऐसे रहेगा, ठीक है, F2A'। अब देखो MC का मान जो होगा AB के बराबर होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि कितना हो जाएगा, MC बराबर AB। आया समझ में, तो MC की जगह हम AB लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे AB बटे A' B' बराबर F2C अपान F2A'। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, 2। आ गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लगा ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या मैं देखो मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे AB A' B' की जगह हम इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों मान बराबर है, तो आप देखो समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब आप समीकरण 1 और 2 को हल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो F1 बटे F1C बराबर F2C बटे F2A', ये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं F1' का मान कितना है, देखिए यहाँ पे X1 है यहाँ पे, चलिए मैं लिख दूं यहाँ पे X1 बटे F1C का मान कितना है, F1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही F2 और C का मान कितना है, F2 है। ऐसे ही F2 और A' का मान कितना यहाँ पे है, X2। चलिए इसका आपस में जब गुणा कराओगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो कितना हो जाएगा F1 F2 बराबर X1 और X2। देखिए आसानी से हम लोगों ने न्यूटन का सूत्र आसानी से ला दिया, वो भी किस पे बताओ, ले उत्तल लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र का डेरिवेशन आसानी से हम लोग कर लिए। कोई समस्या हुई बताओ, नहीं हुई ना, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारे सेशन पे आप लोग बना रहा करिए, आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और आप लोगों की वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है, बढ़िया। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। और इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहेंगे ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर आए। चलिए दोस्तों, बाय।